Good morning, students. We learned about morphology of flowering plants, where in our previous lecture we learned about inflorescence. What is inflorescence? And today we will learn about structure of flowers. Okay. So, flower is a beautiful part of a plant. It takes part in sexual reproduction. ओके फ्लावर्स जो है वो प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है। और डिफरेंट टाइप के ब्यूटीफुल फ्लावर हम अपने सराउंडिंग्स में वॉच करते हैं। फ्लावर्स इधर डेवलप सिंगली एट द टॉप ऑफ ब्रांचेस एंड एक्सिस ऑफ लीव्स आर फॉर्म इन ग्रुप इन इन्फ्लोरेसेंस। पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि फ्लावर्स या तो टिप में ग्रो करता है या लीफ के एक्सिल्स में ग्रो करता है, सिंगल ग्रो करता है या बंचेस में ग्रो करता है ना। तो ये जो है वो हमने इन्फ्लोरेसेंस में पढ़ा था, जाना था। ओके, इट में बी डिफाइंड एज फ्लावर इज अ modified shoot or bud, the leaves of which are modified into specialized structures called floral leaves. ओके, ये जो है वो लीफ का ही मॉडिफाइड रूप होता है, बर्ड के रूप में होता है, फिर उसके बाद उससे फ्लावर निकलता है। तो इन अदर वर्ड्स फ्लावर इज़ अ स्पेशलाइज्ड कंडेंस्ड सूट ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट विच इज़ meant for carrying out sexual reproduction and has evolved due to progressive modification of leaves. Okay, so ये हम कैसे प्रूफ करेंगे कि फ्लावर जो है वो लीफ का ही मॉडिफिकेशन रूप है। तो देयर आर सेवरल एविडेंस ऑफ सपोर्ट दैट फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट लाइक स्टेम। फ्लावर इज आल्सो डेवलप्ड फ्रॉम अ बर्ड नोन एज फ्लावर बर्ड, है ना। फ्लावर जो है वो सबसे पहले बर्ड के रूप में इस लाइक दिस बर्ड के रूप में बनता है, फ्लावर बर्ड बनता है। ओके, ये स्टेम का ही एक मॉडिफाइड रूप है। दिस बर्ड यूजुअली डेवलप्स इन द एक्सिल ऑफ लीफ कार्ड द ब्रैकेट्स। तो अगर हम फ्लावर्स के पार्ट को जैसे यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो ये जो है वो लीव्स का ही पार्ट है जो कैलिक्स में, कोरोला में, एंड्रोसियम में, गाइनोसियम में कन्वर्ट हो गया है। इनके बीच का जो ये जहाँ पर लगा हुआ है ये नोड वाला भाग है स्टेम का, एंड जो दोनों के बीच का गैप है वो इंटरनोड वाला भाग होता है। ठीक है, तो इससे और जब बर्ड के रूप में, बर्ड फॉर्म में होता है फ्लावर, तो ये ग्रीन कलर का ही होता है एंड बाद में फिर ये कलरफुल हो जाता है। तो इससे भी पता चलता है कि ये स्टेम का ही भाग होता है, मॉडिफाइड शूट है ये फ्लावर, है ना। देन द ग्रोइंग ऑफ थैलमस may give rise a shoot or another flower in it, and like leaves, all the floral leaves are arranged on thalamus. Actually these floral leaves get modified to perform specific function. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने देखे इसमें कि नोड, इंटरनोड भी होते हैं, एंड ये जो है वो लीव्स का ही मॉडिफाइड रूप होता है जो कि रिप्रोडक्शन के लिए क्या हो गया है, मॉडिफाइड हो गए हैं फ्लावर के रूप में, है ना। The floral organ of water lily, nymphia, show all stages between a sepal and petal, and between a petal and a stamen. In water lily, uh, laminar structure get modified into typical stamen. Water lily में ये स्पष्ट रूप से दिखता है, क्लियरली दिखता है ये मॉडिफिकेशन। And the sepal are morphologically similar to leaf in rose. रोज़ के जो सेपल्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर होते हैं लीव से। एंड प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड एज वी से इन बिटवीन वेरियस फ्लोरल ऑर्गन एंड पैशन फ्लावर, पैसीफ्लोरा एंड गाइनेड्रोसिस, ग्लियोम, गैलेंड्राई में ये स्पष्ट रूप से नोड एंड इंटरनोड जो है वो शो होता है, दिखता है। एंड प्रेजेंस ऑफ एक्सपेंडेड लीफ लाइक स्टेमेन, ओके, and presence of folded leaf like carpels, and anatomy of pedicle and thalamus is similar to that of stem, while vascular supply to different floral part resemble the vascular supply of leaves. Okay,
इसमें जैसे लीव्स में वास्कुलर टिश्यूज़ के द्वारा सप्लाई होता है, वैसी फ्लावर में भी ये सब सप्लाई होता है. And then we discussed about different part of flower, a typical flower. So a typical flower, angiospermic flower, consists of flowering 4 parts. Okay, calyx, corolla, androecium, and gynoecium. Calyx is the outermost roll, which is made up of units called sepals. Calyx, ये सेपल जो हम देख पा रहे हैं, सेपल का यूनिट होता है कैलिक्स, है ना. इसमें 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी नंबर ऑफ कैलिक्स होते हैं, सेपल्स होते हैं, और ये जुड़कर कैलिक्स बनाते हैं. कोरोला विच कंसिस्ट ऑफ पेटल्स, जो पंखुड़ी बोलते हैं हम, फ्लावर की पंखुड़ी जो बोलते हैं, वो क्या है, पेटल्स हैं. और ये भी नंबर ऑफ पेटल्स कंसिस्ट एंड फॉर्म कोरोला. ओके. एंड्रोसियम फाउंड ऑफ स्टेमेंस, इट फंक्शंस एज द मेल रिप्रोडक्टिव रोल. ओके, ये एंड्रोसियम हम देख पा रहे हैं, है ना. ये जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, जो कि स्टेमेन, एंथर एंड कनेक्टिव से मिलके बना होता है. एंड गाइनोसियम कंसिस्ट ऑफ कार्पल्स और पिस्टिल्स. इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव रोल ऑफ ए फ्लावर. एंड कैलिक्स एंड कोरोला डू नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और कैलिक्स कोरोला जो है वो डायरेक्टली का रिप्रोडक्शन में भाग नहीं लेता है, बट ये जो है वो एंडोसियम एंड गाइनोसियम को प्रोटेक्ट करता है. देयरफॉर दीज आर कॉल्ड एसेसरी आर वेजिटेटिव रोल्स ऑफ द फ्लावर. एंड कैलिक्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लोरल पार्ट इन बड स्टेज, एंड कोरोला बीइंग ब्राइट कलर्ड एंड skinned attract pollinators and help in pollination. ओके, जो कोरोलास होते हैं, इसका जो पेटल्स होते हैं ब्यूटीफुल कलर्स के होते हैं, बिग साइज के होते हैं, जो पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं. एंड कोरोला बीइंग ब्राइट कलर्ड एंड okay, androcium and gynocium directly take part in sexual reproduction, and henceforth regarded as essential or a reproductive role of the flower. Okay, and a flower having all the four types of floral organ is called complete. जिस फ्लावर में ये चारों ऑर्गन्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, वो फ्लावर कंप्लीट कहलाता है. Okay, and the absence of any one or more of the floral organ make the flower incomplete. A flower having both the essential organs is called as perfect, bisexual, or hermaphrodite or intersexual. ऐसा फ्लावर जिसमें चारों ऑर्गन होते हैं वो कंप्लीट या परफेक्ट या बाइसेक्सुअल या hermaphrodite और इंटरसेक्सुअल फ्लावर कहलाता है. इफ अ फ्लावर कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू एसेंशियल फ्लोरल ऑर्गन, इट इज़ कॉल्ड इनपरफेक्ट और यूनिसेक्सुअल. एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर वुड बी मेल और स्टेमिनेटी if only stamen present, and female are pistillate if only carpels are present. Okay. When both essential organs are absent, the flower is said to be as neuter. The plant which contain both types of unisexual flower, stamina and pistillate, are called monoecious, like maize, cucurbitas, etc. When a plant possessing only one type of unisexual flower, it is termed as dioecious. And okay, it's a complete structure of typical flower. And when we discuss about general description of flowers, it has many types of flowers. And first is the bracket. What is bracket? Bracket are small specialized leaves from the axil of which flower arise.
जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, ये लीफ है, वहाँ से फिर यहाँ फ्लावर का जो स्टार्टिंग हुआ है, तो ये जो है वो क्या कहलाता है, ब्रैकेट्स कहलाता है। एंड समटाइम स्मॉल ब्रैकेट्स लाइक स्ट्रक्चर डेवलप बिटवीन ब्रैकेट्स एंड फ्लावर्स। कभी कभी ब्रैकेट्स और फ्लावर्स के बीच में भी लीफ लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज कॉल्ड ब्रैक्टियोल्स। Depending on their size, shape and color, the brackets and bracteoles may be of the flowering type. ये हर एक फ्लावर में हो ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंडिंग अपॉन फ्लावरिंग टाइप्स ये may be present or not. And attachment of flower, sessile flower or pediculate flower. Sessile flower, a flower without pedicle. जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये पेडिकल होता है, ये होता है पेडिकल जो डंठल होता है। तो फ्लावर्स में पेडिकल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर है तो ये जो है वो पेडिकुलेट कहलाता है, एंड अगर नहीं है तो वो सेसाइल फ्लावर कहलाता है। एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लोरल पार्ट कंप्लीट और इनकम्प्लीट, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि अगर फोर पार्ट आर प्रेजेंट देन फ्लावर्स आर called complete, and when one or two organs are absent, then it is incomplete flower. And when we learn about symmetry of flowers, it is two types of symmetry. Asymmetrical, a flower which can not be divided into two equal part in any plane. अगर हम फ्लावर को कहीं से भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, है ना, तो दैट इज़ कॉल्ड एसिमेट्रिकल. एंड सिमेट्रिकल, अ फ्लावर विच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट इन वन आर मोर प्लेन. अगर हम फ्लावर को दो या दो से अधिक जगह से कहीं से भी टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एंड दैट इज़ कॉल्ड सिमेट्रिकल. एंड इट इज़ अगेन ऑफ टू टाइप्स, एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइगोमॉर्फिक. what is actinomorphic? The flower can be divided into two equal part in many planes. जैसे यहाँ के किसी भी जगह से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक. And the flower which can be divided into two equal part in only one plane, like pea flower, ये केवल एक ही जगह से दो भाग में हो सकता है डिवाइड, एंड दैट इज़ कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक. अगर कहीं से भी इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो सकता है, इट इज़ कॉल्ड एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्रिकल. एंड अगर वन ही प्लेन से ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता है, दैट इज़ कॉल्ड जाइगोमॉर्फिक सिमेट्रिकल. ओके. एंड द प्रेजेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मोनोथीसियस एंड डाइथीसियस, एंड यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड नेटर. एज वी नो, जैसे कि अभी हमने पढ़ा था, मोनोथीसियस किसको बोलेंगे? व्हेन अ प्लांट हैज़ बोथ separate male and female flower or all the parts of the family cucurbitaceae. And अगर प्लांट्स जो है वो मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट, पूरा मेल प्लांट ही सेपरेट है, नॉट ओनली फ्लावर बट आल्सो होल प्लांट आर सेपरेट, मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट. सो it is called monothecious. And dioecious, when the male and female flower are found in different plants, like papaya. इसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर जो है वो डिफरेंट प्लांट में पाया जाता है. ठीक है. तो जैसे कि पपाया में, तो इसको डाइसियस कहते हैं. एंड यूनिसेक्सुअल, द फ्लावर इन विच इधर गाइनोसियम और एंड्रोसियम इज फाउंड.
both of the role are not found in same flower. Unisexual flowers may be two types, and stamen, male flower and female flower. And bisexual plant, in such flower both stamen and carpels are found in the same flower, like dhatura, rose, etc. And neuter, in these flowers both the sexes, stamen and carpels, are absent. Okay. And when we know about functions of a flower, the main function of flower is reproduction, which maintains the continuity of plant, and produces fruits that protect embryo and seeds. फ्लावर इन सम प्लांट्स हैव ग्रीन सेपल्स, कुछ में ग्रीन सेपल होता है. These sepals synthesize food materials by the process of photosynthesis, and flowers stimulate the process of pollination, and thus increase the possibility of origin of new and improve varieties of plants. तो आई थिंक कि आज हम इतना ही पढ़ते हैं, और नेक्स्ट डे हम इंटरेक्शन ऑफ फ्लोरल लीव्स के बारे में जानकारी हासिल करेंगे. तो आज के लिए गुड बाय.